Yes, students. Now the topic is leadership. The third element of directing is leadership. We have studied the other two elements, supervision, motivation, and now leadership. So what is leadership? Leadership is the process of influencing the behavior of people towards achievement of organizational goals. Is the process of influencing the behavior, किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना अपनी बातों से, अपने व्यूज से, अपने तरीकों से. ठीक है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना, कि वो आपकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाए टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. इट मीन्स लीडरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स टू influence the behavior of the employees who are working in that organization, influence the behavior of the employees by the leader, by the respective leader for the achievement of organizational goals. कि गोल की तरफ हमें जाना है, ये ऑर्गेनाइजेशन गोल है, ये लीडर है और ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं. लीडर की बातों से, लीडर के तरीक़ों से, जो भी पैटर्न वो यूज़ करता है वो कन्विंस करता है. लीडर की पर्सनालिटी अलग होती है और अगर वो कन्विंस कर लेता है अपने बिहेवियर से, ठीक है, ताकि इनका बिहेवियर चेंज हो जाए और ये वही माने कि ये जो लीडर कह रहा है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, तो दैट इज़ लीडरशिप. ओके, इट मीन्स द इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ दीज एम्प्लॉयज़. ये अलग अलग जाते हैं लेकिन इन सबको एक डायरेक्शन में ले जाना कि ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड क्या है, दैट इज़ लीडरशिप. ओके, सो लीडरशिप is the process of influencing the behavior of people towards achievement of organization goals, and an individual who possess attributes of leadership is known as leader. लीडर में क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए. लीडर कोई ऐसा ही नहीं बन जाता, उसको उसकी स्पीकिंग स्टाइल्स, उसका वर्किंग स्टाइल, उसका पैटर्न, सब कुछ इफेक्टिव होना चाहिए. राइट. So leadership indicates the ability of an individual to maintain good interpersonal relations with followers and motivate them to contribute for achieving organizational objectives. ऐसे ही आपकी बात मानने के लिए सब रेडी नहीं हो जाएंगे. ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो इतना इफेक्टिव हो कि ये मानने को तैयार हो जाए. आपकी बातें, आपके व्यूज़, आपका स्पीकिंग स्टाइल, आपका तरीका, सब इनको मोटिवेट करें कि वो आपकी बात को मानने के लिए रेडी हो जाएं और आपका ऐसा कुछ इंटरपर्सनल रिलेशन हो अपने फॉलोअर्स के साथ ताकि वो पूरा कंट्रीब्यूट करें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में. ओके, सो लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. दैट इज, इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, जब एम्प्लॉयज़ को हमें इसी तरफ ले जाना है तो इट मीन्स लीडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट मीन्स इट प्लेज अ की रोल इन द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लीडर सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं होता है. दिशा कौन दिखाएगा? जिसको खुद पता हो कि कहाँ जाना है, क्या सही है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, विच पाथ वी हैव टू चूज. ओके, सो लीडर इज plays a key role in the success of organization. So this is leadership. Yes, now leadership styles. Leadership styles means the pattern the leader uses. Okay, कोई पैटर्न होता होगा कि वो कैसे इस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है बिहेवियर्स को. ऐसे ही नहीं कि सिर्फ बातों बातों में ही हो जाता है. लीडर की पर्सनालिटी, उसका एक्सपीरियंस और फिलॉसफी, वो जो यूज़ करता है, अप्लाई करता है, all these things are matter. Okay, so leadership styles refers to behavior pattern which the leader reflects in his role as a leader. उसका जो बिहेवियर पैटर्न है, बोलने का तरीका, उसकी खुद की पर्सनालिटी, उसका खुद का एक्सपीरियंस. कई बार एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि खुद के पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये क्या हमें लीड कर रहा है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस है, उसको बात करना आता है, उसको अपने व्यूज़ रखने आते हैं. ठीक है, उसको एक्सपीरियंस हो चुका है, उसकी जो फिलॉसफी वो यूज़ करता है, मतलब एक पैटर्न होता है कोई काम कराने का. ओके, तो वो पैटर्न हम पढ़ेंगे विच द लीडर रिफ्लेक्ट्स, अपने ही रोल से वो रिफ्लेक्ट करता है. तो उस रोल से वो इफ़ेक्ट होते हैं कौन? एम्प्लॉयज़ या फॉलोअर्स.
फिर वो मोटिवेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए. सो 3 styles are given: autocratic style, democratic style, laissez-faire style. Autocratic, as the name reveals, autocratic, मैं ही हूँ जो हूँ. ये लीडर सेंटर्ड है ना, बॉस सेंटर. ये रन का बॉस और ये एम्प्लॉयज़, ये रहे एम्प्लॉयज़. ठीक है, जो मैं दे रहा हूँ वो तुम्हें करना ही होगा. यू हैव टू वर्क स्ट्रिक्टली एज पर माई इंस्ट्रक्शंस. ये बॉस ऊपर बैठा है. ही इज़ नॉट इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग, नथिंग, and without consulting them, okay, it determines the policies for the group. सारी पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशंस ये बना देता है इनके कंसल्ट के बिना. ओके, सो दिस इज मीन्स इट्स लाइक बॉसिंग पीपल अराउंड. ओके, एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स एन ऑर्डर, इंसिस्ट दैट दे आर ओबेड. मीन्स यही है कि ये टॉप मोस्ट है. जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी रूल्स पॉलिसीज़ बन रही हैं, कुछ भी जो इनके लिए तय किया जा रहा है वो बॉस डिसाइड करता है. उसने कहा है ये ऑर्डर तुम्हारे लिए है और इसे ओबे करना ही है, नो अदर ऑप्शन. सो दिस इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल. ये लीडरशिप है, मानना ही पड़ेगा इनको. ठीक है. सो एंड स्टूडेंट्स, this style of leadership is also known as directive style of leadership. Democratic बच्चों नाम जैसे पता चल रहा है. Leader consults subordinates in the decision making process and encourages them to give suggestions in setting goals and implementing decisions. Democratic हमारी कंट्री कैसी है, ठीक है, क्या क्या फॉलो होता है यहाँ पे? डेमोक्रेसी है यहाँ पे. डेमोक्रेसी मीन्स हम चुनते हैं अपना लीडर, है ना. तो इसी तरह से जो लीडर है, लीडर जो है वो किसको इंक्लूड कर रहा है? सबऑर्डिनेट्स को. ये लीडर है बीच में, ठीक है. A B C D, दीज आर द एम्प्लॉयज और ये लीडर है. ठीक है, ये ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप है. दिस इज बॉस सेंटर्ड and this is group centered. It means he is allowing his subordinates to include in the decision making process and encourages them to give suggestions. आप suggestions भी दो. आपके लिए जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी, ऑर्डर्स जो निकाले जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि आप इस पे अपनी सहमति या सजेशंस, अपने व्यूज़ मुझे दो. ठीक है, ताकि हम गोल्स को अचीव कर सकें. दिस इज डेमोक्रेटिक. इट मीन्स ही इज अलाउइंग, ही इज इंक्लूडिंग हिज सबऑर्डिनेट्स टू इंक्लूड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस and give suggestions for setting the goals and implementing decisions, right? And students, democratic leader gives order only after consulting the group. He gives order only after consulting the group of subordinates. Okay, इनकी कंसल्ट के बाद ही वो ऑर्डर्स देता है. Now, laissez-faire style. This is a French word, French context. ठीक है. Under this style, the leader gives complete freedom to the subordinates in setting goals. यहाँ पर पूरी आज़ादी मिल चुकी है. ओके. laissez-faire का बच्चों मीनिंग जो होता है, लीव अलोन. इसका मतलब होता है लीव अलोन. okay, and literally let you do. It's a French term which means, if you translate, then leave alone or let you do. यहाँ से पता चल गया है. See, so क्या होता है इसमें? Leader gives complete freedom to subordinates in setting goals. Complete freedom है इसका. subordinate ये तो है boss centered, ठीक है, यहाँ पर आगे बॉस सेंटर्ड है ये.
This is group centered. And this is subordinate centered. जिसका सेंटर्ड है इट मीन्स ये नहीं का बोल वाला है, मतलब यही करेंगे डिसाइड. सी सच अ लीडर अवॉइड्स यूज ऑफ पावर. ही डिपेंड्स लार्जली अपॉन द ग्रुप टू एस्टैब्लिश इट्स ओन गोल्स एंड वर्क आउट इट्स ओन प्रॉब्लम्स. ये लीडर है, ठीक है. इसका पैटर्न देख लो. यहाँ पर हर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, हर डायरेक्शन में घूम रहा है. यहाँ पे ये लीडर, इट मीन्स उसने कंप्लीट फ्रीडम दे दी. इसका मतलब ही पता चल गया. लीव अलोन लेट यू डू मीन्स यू विल डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू. यू विल डिसाइड द गोल्स एंड यू विल डिसाइड that what is the appropriate or best alternative we can take for the solution of the problems. Okay, so it is given that he depends largely upon the group to establish its own goals and work out its own problems. Okay, like leader is saying I would like to give the responsibility of setting organizational goals to all of you. सबको दे दिया. ये एरो सब जगह घूम रही है, यानी आप सबको दे दिए जिम्मेदारी कि आप ऑर्गेनाइजेशन गोल को सेट करें और इसकी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन निकालें. ओके, सो क्या होता है अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब कैओस हो जाए. ये भी एक तरीका है, पैटर्न है. इसमें क्या होता है, कॉम्पिटेंस हो जाता है. ग्रुप मेंबर्स वर्क देमसेल्व्स एज पर देयर ओन चॉइस एंड कॉम्पिटेंस. ओके, the leader exists as a contact man with the outsiders and collect information and resources required by the group to accomplish the job. लीडर क्या काम करता है, आउटसाइडर से कनेक्शन होता है इसका, आउटर वर्ल्ड से. जो भी रिसोर्सेज चाहिए ये लाके देगा, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ये इनको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, ताकि ये जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमें ये इसकी ज़रूरत है तो ये वो सब काम करेगा, ठीक है. फिर ये लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किस पैटर्न से काम करना है. एनालिसिस होता है. सो दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट्स. वैसे इसे लेसर फेयर कहते हैं, विच मीन्स नो इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स. नो इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ अदर और लेट यू डू. So these were the styles of leadership. Autocratic means boss centered, democratic means group centered, laissez-faire means subordinate centered. यहाँ सिर्फ बॉस डिसाइड करेगा, नो इंटरवेंशंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज़. यहाँ पर सबकी सहमति से चलेगा, ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट्स. And yeah, free to do anything, right? So these three styles are used by the leader to motivate the people for the achievement of organizational goals. So this is leadership, students. आप किस तरह से बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो किसी के, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन, मेन जो हमारा गोल है ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस मीन्स उसके गोल को पाना, तो डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, ठीक है. So this is leadership styles, the third element of the leadership, the third element of directing. That's all.